बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन। कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ किडनी। हम पढ़ रहे हैं होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस। उसके अंदर हम सबसे पहले नंबर पर स्किन का पढ़ा, जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं समर सीजन के अंदर और विंटर सीजन के अंदर। दूसरे नंबर पर हमने लंग्स का पढ़ा, जो बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है। थर्ड नंबर पर हमने किडनी पढ़ना था, यूरिनरी सिस्टम। उसके अंदर किडनी जो यूरिन की फॉर्मेशन करती है, जो होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व होती है, उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज जो है हमारे पास उसका फंक्शन है। तो हम किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर उसका आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी है, उसको हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी बेसिकली करती क्या है, मेन फंक्शन क्या है और किस तरह करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फेल क्या है, हमारे गुर्दों का काम क्या है, करते क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। मेन फंक्शन of kidney is urine formation। पेशाब को बनाना मेन फंक्शन है किडनी का। अब होता क्या है, इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। इट टेक प्लेस यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है, इन 3 स्टेप्स। तो फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो हो रही होती है। अब उसके अंदर जो हमारे पास पहला स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब हमारे पास हम सबसे पहले नंबर पर प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी डायग्राम को भी हम देखेंगे। तो हमारे पास पहले नंबर पर आता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या है, ब्लड एंटर blood enter to kidney via renal arteries and from renal arteries to renal arterioles और रीनल आर्ट्रियोल से कहाँ पर, ग्लोमेरुलस। तो अब हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यूं ये हमारे पास फूल बना था जो हमने कल डिस्कस किया था।
ये पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड को लेकर आ रही है। यहाँ से ब्लड एंटर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से जो है वो यहाँ पर सॉल्ट, वाटर और ग्लूकोज, ये हम मैंने फार्मूला लिखा है C6H12O6, ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट, इन तीनों को जो है वो फिल्टर करता है। तो हमारे पास फिल्टर करके जो है वो मूव करवा देता है प्रॉक्सिमल बाउमैन कैप्सूल, और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सॉल्ट, वाटर और ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के बाद कहाँ पर पहुँचते हैं, बाउमैन कैप्सूल। तो कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से किडनी में, किडनी से जाएंगे तो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे कौन सी चीज़, सॉल्ट, वाटर और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और कहाँ पर जाएंगे, जाएंगे बाउमैन कैप्सूल, यानी कि हमारे पास ये जो चीज़ है ग्रीन कलर की मैंने जो ऊपर से बनाई है, इसके पास पहुँच जाएंगे, जिसको हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। तो और जो बकाया आगे जाएगा बाउमैन कैप्सूल के पास जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। जो चीज़ वहाँ से फिल्टर हो जाएगी और उसका जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाएगा। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है, हम अब उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम फिल्ट्रेट को देख लेते हैं, फिल्ट्रेट होता क्या है। पहले हम फिल्ट्रेट को देख लेते हैं, फिल्ट्रेट होता क्या है। तो फिल्ट्रेट इज द प्रोडक्ट obtained after फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो अब हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर क्या आता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो अब आफ्टर filtration of glucose, water and salt, product obtained from glomerulus called glomerulus फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है बाउमैन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होने के बाद जो बाउमैन कैप्सूल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आती है, जो कैप्सूल बाउमैन कैप्सूल में प्रोडक्ट होती है, वो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। तो ये तमाम का तमाम जो था ये कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि फिल्ट्रेट क्या होता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के बारे में डिस्कस कर दिया। तो आपको इसको याद नहीं रखना,
बस ये लर्निंग के लिए है, ये आपकी यादाश्त के लिए या आपको समझने के लिए है। तो ये आपने याद नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए फिल्ट्रेट क्या होता है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है। तो बस ये समझाया है, ये नॉट नीड टू मेमोराइज, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है और पेपर में इसके बारे में पूछा नहीं जाता, तो इसे याद करने की ज़रूरत है, बस ये समझाने के लिए था। सेकंड नंबर पर हमारे पास कंप्लीट हो गया पहला स्टेप। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड जो स्टेप था फिल्ट्रेशन का वो है हमारे पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करेंगे हम, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब, यानी कि ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेट आया होगा वो तमाम का तमाम तकरीबन सारा का सारा 99% जो है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब, 99% जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा का रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वाया ब्लड कैपिलरीज। ये बी जो है वो ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए जो है वो 99% जो है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि दोबारा वापस बॉडी में चला जाएगा। अब जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज टू रीनल ट्यूब्यूल। कल हमने दो चीज़ें पढ़ी थी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, एक रीनल कॉर्पस्कल था और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, जिसके अंदर प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनले और लास्ट में हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो मैक्सिमम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, किसके जरिए होगी, थ्रू तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है ओस्मोसिस, इसके ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन होगी। सेकंड नंबर पर डिफ्यूजन और लास्ट नंबर पर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इन तीन स्टेप्स के जरिए, इन तीन मैकेनिज्म के जरिए जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी और ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो अब उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज कहाँ पर, प्रॉक्सिमल में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, और लास्ट नंबर पर जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हमने ये जो डिस्कस किया था, ये ट्यूब्यूल स्टार्ट होगी यूं करके, यूं कल हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो हमने ये, तो ये हमारे पास क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले, कल हमने डिस्कस किया था। ये डिसेंडिंग था क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम देंगे। तो अब यहां पर होता क्या है, तो प्रॉक्सिमल में क्या होता है, तो प्रॉक्सिमल में रीएब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज वाटर और सॉल्ट की। तो यहां पर रीएब्जॉर्ब क्या हो रहा है, री एब्जॉर्ब क्या चीजें हो रही है, वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज। तो ये चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड नंबर पर आता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग और असेंडिंग।
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है सिर्फ और सिर्फ वाटर की। डिसेंडिंग के अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है और असेंडिंग के अंदर जो है वो सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन। तो असेंडिंग के अंदर जो है वो सॉल्ट। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है रीएब्जॉर्प्शन है हमारे पास वाटर की और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर रीएब्जॉर्प्शन है हमारे पास सॉल्ट की। तो डिसेंडिंग वाटर और असेंडिंग जो है वो हमारे पास सॉल्ट आ गया। प्रॉक्सिमल के अंदर वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज तीनों शामिल है, तीन चीजें शामिल है, वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज प्रॉक्सिमल में, यहां पर पहली बलदार नाली में। डिसेंडिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर वाटर है, यहां पर सॉल्ट है और लास्ट में आ जाता है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है दोबारा वाटर की, यहां पर जो है वो दोबारा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गया। तो अब हमारे पास कितनी दफा सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन किसकी है? वाटर की। सबसे पहले नंबर प्रॉक्सिमल में भी वाटर आ रहा है, डिसेंडिंग में भी वाटर आ रहा है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर आ रहा है। तो तीनों जगह पर जो है वो वाटर आता है। ग्लूकोज सिर्फ प्रॉक्सिमल में है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल में रीएब्जॉर्ब हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो सॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग के अंदर और जो है वो प्रॉक्सिमल में आ रहा है। तो सॉल्ट 2 दफा, वाटर 3 दफा और ग्लूकोज 1 दफा जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। तो हमारे पास क्या चीज कितनी दफा रीएब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको देखें। तो हमारे पास वाटर 3 टाइम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट 2 टाइम रीएब्जॉर्ब हो रहा है और ग्लूकोज जो है वो 1 टाइम रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारे पास वाटर तीनों में है, प्रॉक्सिमल, डिसेंडिंग और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सॉल्ट जो है प्रॉक्सिमल और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ग्लूकोज जो है वो प्रॉक्सिमल के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन है कितनी टाइम? वाटर 3 दफा, प्रॉक्सिमल, डिसेंडिंग और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सॉल्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पर? प्रॉक्सिमल के अंदर और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। और थर्ड नंबर पर ग्लूकोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल के अंदर हो रहा है। तो ये हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट आयन, क्रिएटिनिन, यूरिया एक्स्ट्रा आर रिलीज्ड। मुख्तलिफ हमारे पास इसके अंदर क्या रिलीज होगा? ये अब ट्यूब्यूलर सिक्रेशन यानी कि ट्यूब से चीजें खारिज होंगी। आइंस, क्रिएटिनिन एंड यूरिया, ये सिक्रीट होगा, खारिज होगा कहाँ से? ट्यूब्यूल से। इन्हीं ट्यूब से जो है ये चीजें खारिज होंगी। फ्रॉम ब्लड द फिल्ट्रेट, कहाँ से ये चीजें खारिज होंगी? फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। ब्लड से खारिज होंगी और कहां पर जाएंगी? फिल्ट्रेट की तरफ। ब्लड से कहां पर? ब्लड टू फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो खारिज होंगी। ये क्या करेगा? इट मेंटेन पीएच। ये क्या करेगा? ये पीएच को मेंटेन करेगा ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की पीएच को ये मेंटेन करेगा। और हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। और ये बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव होता है। तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट ट्यूब्स के अंदर जो फिल्ट्रेट यानी कि वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, फिल्ट्रेट इन ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसे हम कहते हैं कॉल्ड, यानी कि जो बकाया रह जाएगा, जो हमारी गुर्दों की नालियाँ उसके अंदर जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी रीअब्जॉर्प्शन के बाद, मैंने कहा था फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ रह जाए तो उसको फिल्ट्रेट कहता है, मैंने समझाया। तो वो जो ट्यूब्स के अंदर फिल्ट्रेट रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, यूरन कहेंगे। और वो यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर, यूरन बन जाएगा। यूरन के अंदर जो है वो किडनी से कहाँ पर जाएगा, यूरिटर से, यूरिटर से वो मूव करेगा यूरिनरी ब्लैडर, हमारी पेशाब की थैली में, और उसके बाद यूरन यूरिथ्रा, और यहाँ से जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, ये फंक्शन ऑफ किडनी है कि 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो है वो हम देख चुके हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इन 3 स्टेप्स के जरिए जो है फिल्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।